आगे देखते हैं। तो ये आपका स्टार का था, ठीक है। बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं उनके पास अपना हीट जो है या लाइट जो है वो नहीं होता है, वो अपने क्लोजेस्ट स्टार के थ्रू जो है वो लाइट अप होते हैं। ऐसे बॉडी को हम प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। प्लैनेट जो है वो ग्रीक वर्ड जो है आपका प्लैनेटिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स, ठीक है। वेंडरर्स मतलब घूमने वाला, ठीक है, चारों ओर घूमने वाला। जो हमारा अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, वो भी जो है इसी तरह से सेम हीट और लाइट जो है अपना क्लोजेस्ट स्टार सन से लेता है, ठीक है, जो आपका नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। इसे हम प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम मून को यहां से देखते हैं, वो क्लोजेस्ट है तो मुझे एकदम साइनी उसका दिखता है, वैसे ही जैसे हम डिस्टेंस के साथ में हम अर्थ को अगर मून से देखें तो मून के समान ही बहुत बड़ा सा वो ब्राइट शाइनिंग जो है वो दिखेगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है जिसे आपको ध्यान पर रखना है। जैसे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये सभी जो ग्रह हैं इनके पास में अपना रिंग है, ठीक है। ये जो रिंग है ये स्मॉल डेब्रिस से जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। इससे हम बहुत सारे रीडिंग्स को पावरफुल टेलीस्कोप के हेल्प से अर्थ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान पर रखना है, जो अर्थ, जैसे क्वेश्चन में आ सकता है, जो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या रफली 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो किन किन ग्रहों के चारों ओर चल रहे हैं, तो वो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के आसपास में। दूसरा टर्म इसमें ये आपको ध्यान पर रखना है, जो नोट डाउन कर लेना है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये आपका मीन डिस्टेंस है आपका अर्थ और सन के बीच में, ठीक है, जिसे हम एक एयू से डिनोट करते हैं। ये टोटल होता है 149.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, मतलब 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहां से अर्थ से लेकर के जो सन का जो मीन डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अगले लाइन में चलते हैं, क्या बोल रहा है। मून जो है जिसे हम यहां से देखते हैं वो आपका अर्थ का जो है वो सैटेलाइट है। मून की तरह अलग अलग प्लैनेट का भी सैटेलाइट है, किसी के पास में सिंगल सैटेलाइट है, किसी के पास में बहुत ज्यादा सैटेलाइट है, ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। और उन सब में से किसी किसी के पास में मून भी है। ये आपका जो सन जो है और ये 8 प्लैनेट और सैटेलाइट, सम सेलेस्टियल बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड और मेटेराइड, ये सभी जो है आपका सोलर सिस्टम का जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हो गए, 8 प्लैनेट हो गया आपका। उनका नेचुरल सैटेलाइट जो है वो, और एस्टेरॉइड जो एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है, मेटेराइड, ठीक है, जिसके बारे में बुक में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। ये सभी जो आपका जो है सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। अब हम थोड़ा सा इसके सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। ये मैं लास्ट में इसको इस पे आऊंगा, ठीक है, इसको मैंने एक जगह पे कर दिया है। ये देखो, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो इसमें इस बुक में अपडेट नहीं है, जो नासा के अकॉर्डिंग जो आपका जेपीएल सोलर सिस्टम डायनेमिक्स टीम है, करेंटली टेली ऑफ मून्स ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इज 290। अभी कितना मून है हमारे सोलर सिस्टम में नासा के अकॉर्डिंग? 290, ठीक है, जिसमें से 1 मून जो है वो अर्थ के लिए है, 2 मून जो है वो मार्स के पास है, 95 मून जो है वो जुपिटर के पास है, और 146 जो है वो सैटर्न के पास है, 27 जो है वो यूरेनस के पास है, 14 जो है वो आपका नेपच्यून के पास है, अब 5 जो है वो ड्रॉप्ड प्लैनेट जो है आपका प्लूटो, उसके लिए है, ठीक है। तो टोटल 290 है। सबसे ज्यादा अभी प्रेजेंटली किसके पास है? तो सैटर्न के पास है,
ठीक है, मार्स के पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। जुपिटर जो है पहले सबसे हाईएस्ट मून था, अब इसके पास में 95 मून है अभी। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के बारे में मैंने जान लिया। सोलर सिस्टम में जो है ये आपके सन के बारे में जानते हैं। सन जो है वो आपका सेंटर है, सेंटर में है सोलर सिस्टम का, जो कि आपका ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस के से बना हुआ है, जो कि मोस्टली जो गैसेस है वो आपका हाइड्रोजन का बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है पूरा सन। ठीक है, प्रोवाइड द पोलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे इसके पास मास है। ठीक है, साथ में ही जो सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट जो है वो पूरे सोलर सिस्टम के लिए है। और सन यहां से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ से। इस सोलर सिस्टम में जो सोल जो है वो रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से सन गॉड के लिए यूज किया गया है, जिसे जिसका नाम है सोलर, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू सन। और जो फैमिली जो है आपका सन का, उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और फैक्ट देखते हैं सन के बारे में। सन जो है आपका ये एक स्टार है, जो कि आपका सेंटर है, आपका सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ठीक है, ये मोस्टली जो यहाँ पे हीट और एनर्जी रिलीज होता है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, जो कि इसके कोर में होता है। जो आपका पार्ट इसका जो है इंटरनल एनर्जी इमिटेड होता है यहाँ से सरफेस से, ठीक है, वो आपका लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन के, ठीक है, थ्रू ये रिलीज होता है। मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी आपका अर्थ पे मौजूद है वो सारा एनर्जी लाइफ के लिए जो चाहिए वो सारा प्रोवाइड जो है इन्हीं लाइट्स के थ्रू अर्थ पे मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसे आपको ध्यान पर रखना एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, ये बोलते हैं मतलब मेनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, जैसे एग्जाम्पल फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपका एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। ठीक है, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जीई जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, ऐसे अदर वर्ड जैसे है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और जियोइड। ठीक है, जियोइड का मतलब हो गया आपका रिजेम्बलिंग द अर्थ शेप। ठीक है, अर्थ के शेप के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट होगा अर्थ जैसा ही दिखेगा उसे हम जियोइड बोलते हैं। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे डिफिनेशन दिया है एस्ट्रोनॉमर का। ठीक है, इनके बारे में बोला गया है, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो आपके फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, एंशियंट इंडिया का, उन्होंने बोला था द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो पूछा जा सकता है ये किसने बोला था, तो ये है आपका आर्यभट्ट ने। तो हम चलते हैं प्लैनेट के ऊपर। हाँ, एक और फैक्ट है सन के लिए, उसे आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, 99.86% ऑफ जो सोलर मास है सोलर सिस्टम का वो आपका सन के पास है। ठीक है, मतलब पूरे सोलर सिस्टम को अगर 100 माना जाए तो उसका 99.86% जो है वो सन जो है मास कंटेंट करता है। बाकी जो रेस्ट बचा 0.14%, उस 0.14% का 90% रिमेनिंग मास जो है वो जुपिटर के पास है और सैटर्न के पास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं जो सन कितना जो है वो ह्यूज मास कंटेंट किए हुआ है। ठीक है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कंसेंसस अमॉन्ग द एस्ट्रोनॉमर दैट सोलर सिस्टम आल्सो हैज 9 ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, सोलर सिस्टम के पास में 9 जो है ड्वार्फ प्लैनेट है, विच कंसिस्ट ऑफ एक ड्वार्फ प्लैनेट जो है सेरस, वो आपका एस्टेरॉयड बेल्ट में है। ठीक है, 5 जो है आपका वो कुपियर बेल्ट में है, जिसका नाम है आपका प्लूटो, आर्कस,
हैमिया, क्वाओर और मैके मैके। ठीक है, ये 5 जो है आपका कुपियर बेल्ट में, और 3 जो है आपका ये आपका स्कैटर्ड डिस्क है। ठीक है, जो जिसका नाम है आपका गोंगोंग, एडिस और सेडना। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 जो है आपका स्कैटर्ड है, 5 आपका कुपियर बेल्ट में है और 1 आपका एस्टेरॉयड बेल्ट में है। तो टोटल जो है 9 ड्रॉप प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम है। तो ये आप इसे भी आप मेंशन कर ले।